हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। आज तिथि सप्तमी। आज के दिन मास अपने सप्तमी रूप में रहती हैं, सप्तम रूप में। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपने कुल देवी गणेश जी का आह्वान करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आने दे। हनुमान जी, कल जैसे मेरी बाधाएं कई ठो आई थी, इसके कारण मेरा लाइव नहीं चल पाया और रुक गया। फिर परेशान होने के कारण मैंने बार बार ऐसी बाधाएं आने के कारण मैंने कल विराम ही दिया। तो हे महादेव, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आप लोग कृपा करके इस शिव महापुराण की कथा को आगे की ओर ले जाएं और मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे भोलेनाथ, मुझसे अगर कोई भूल हुई हो जिसके कारण यह हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे बाबा, आप तो क्षमा करने वाले हैं, आप तो समस्त जगत के पिता हैं, मेरे भी पिता हैं। मेरे पिता आपके ही रूप में उमा शंकर रूप में थे और मेरी माता माँ पार्वती के रूप में नारायणी देवी ही है। हे माँ, हे पिता, मैं आप लोगों को वंदन करते हुए, आप अर्धनारेश्वर रूप में आप दोनों को ध्यान करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से प्रार्थना पूर्वक उनसे आज्ञा लेकर आज की कथा आगे की ओर बढ़ाऊंगा। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने सब पर कृपा की है, वैसे इस कथा में देखने वाले लोगों पर विशेष कृपा कीजिए। आपसे यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। हे शंभो, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप न आपका आदि है न अंत है। हे महादेव, ऐसे आदि अनंत वाले भगवान की जय हो। मैं आकाश राजगढ़िया पुनः आपको नमन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ और आज डमरू नाद के साथ ही कथा का शुरुआत करूँगा। उससे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 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 हे भोला, सब दुख काटो महारा। हे शंभो, सब दुख काटो महारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला। हे भोला, सब दुख काटो मारा। हे शंभो, सब दुख काटो मारा। हे काशी के वासी, सब दुख काटो मारा। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी। हम लोग शिव बरात की ओर पुनः अग्रसर होते हुए नारद द्वारा हिमालय ग्रह में जाकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए विवाह मंडप का दर्शन और मोहित होना और वापस आकर उस चरित्र विचित्र रचना का वर्णन करना। यह 41वां अध्याय आज का हम लोग पढ़ेंगे, पार्वती खंड का। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने। उसके बाद आपस में विचार विमर्श कर शंकर जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु ने पहले आपको हिमालय के घर भेजा। हे नारद, भगवान श्री हरि के प्रेम पूर्ण प्रेरणा से सर्वेश्वर शिव को प्रणाम कर आप बारात में आगे हिमालय के नगर में को चले। हे मुने, वहां जाकर आपने विश्वकर्मा द्वारा रचित लज्जा की मुद्रा से युक्त अपना कृत्रिम मूर्ति देखी और उसे देखते ही आप विस्मित हो गए। हे महामुने, विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई आपने अपनी मूर्ति को देखकर तथा विश्वकर्मा का सारा चरित्र जानकर आप शांत हो गए। तत्पश्चात आपने स्वर्ण कलशों से एवं किले के खंभों से अत्यंत मंडित रतन चित्रित हिमालय के मंडप में प्रवेश किया। वह मंडप अति अद्भुत नाना प्रकार के चित्रों से अलंकृत तथा
हजारों खंभ से युक्त था। उसमें बनी हुई वेदी देखकर आप आश्चर्य में पड़ गए। हे मुने, हे नारद, उस विस्मय के कारण आपका ज्ञान एवं बुद्धि नष्ट हो गई। पुनः आपने हिमालय से पूछा, हे हिमालय, क्या इस समय विष्णु आदि सभी देवता, महर्षि, सिद्ध एवं गंधर्व यहाँ पहुँच गए हैं? हे पर्वतराज, क्या विवाह हेतु श्वेत बेल पर सवार होकर गणेश्वरों से युक्त सदाशिव पधार चुके हैं? यह बात आप सच सच कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, विषमचित हुए आपके इस प्रकार के वचन को सुनकर पर्वत हिमालय आपसे तथ्य युक्त वचन कहने लगे। हिमवान बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, अभी पर पार्वती के विवाह के लिए आपने गणों तथा भ्रातृयों को लेकर शिव जी नहीं आए हैं। हे नारद, आप उत्तम बुद्धि से विश्वकर्मा के द्वारा रचित चित्र जानिए। हे देव से आप आश्चर्य का त्याग कीजिए, स्वस्थ हो जाइए और शिव का स्मरण कीजिए। आप मुझ पर कृपा कर भोजन तथा विश्राम करके मेनाक आदि पर्वतों के साथ शंकर के समीप जाना है। हे महामते, जिनके चरण कमल की अर्चना देवता तथा असुर भी क्या करते हैं, उन शिव की प्रार्थना कर आप इन पर्वतों के लेकर देवताओं तथा महर्षियों सहित उन्हें यहाँ से ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपने तथास्तु कहा और वहाँ का सारा कृत अच्छी तरह संपन्न कर भोजन करके महामनस्वी आप हिमालय के पुत्रों सहित बड़ी प्रसन्नता से सिद्ध शिव जी के समीप गए। वहाँ आपने देवताओं से घिरे हुए महादेव जी को देखा। आपने तथा उन पर्वतों ने भक्ति से उन कांतिमान शिव को प्रणाम किया। तत्पश्चात हे मुने, उन अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त मेनाक, सम, मेरु आदि पर्वतों को देखकर संदेह से आकुल मानने वाले मैंने, विष्णु ने तथा इंद्र से युक्त देवताओं एवं रुद्र अनुचरों ने विस्मित होकर आपसे पूछा। देवता बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, आप तो आश्चर्य से चकित दिखाई पड़ते हैं। हिमालय ने आपका सत्कार किया या नहीं, हम लोगों को यह विस्तार पूर्वक बताइए। ये महाबली मेनाक, सम तथा मेरु आदि पर्वत अनेक अलंकार धारण कर यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हे नारद, आप यह भी बताइए कि पर्वतराज हिमालय का विचार शिव जी को कन्या देने का है या नहीं? हे तात, इस समय हिमालय के यहाँ क्या हो रहा है, यह सब विस्तार से कहिए। हे सुवर्त, हम देवताओं का मन अनेक प्रकार से संदेह में ग्रस्त हो रहा है, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारा संदेह दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उन विष्णु आदि देवताओं का वचन सुनकर विश्वकर्मा को माया से विस्मित हुए आपने उनसे कहा, हे मुने, आप मुझे विष्णु को और सभी देवताओं को ईश्वर सची के पति, पर्वतों के पूर्व शत्रु तथा पर्वतों के पक्ष को काटने वाले इंद्र को एकांत में बुलाकर कहने लगे। नारद जी बोले, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे। वे हिमालय तो उस कारीगर के कौशल से सारे देवताओं से प्रेम पूर्वक युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। हे सचीपते, आपने पूर्व काल में विश्वकर्मा को भुलावे में डाल दिया था, क्या उसे आप भूल गए हैं? इसलिए वे आज आपको जीतने की इच्छा से हिमालय के घर में विराजमान हैं। उन्होंने मेरा ऐसा चित्र बनाया है कि उसे देखकर मैं तो मोहित हो ही गया हूँ। इसी प्रकार उन्होंने विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के चित्र का भी निर्माण किया है। हे देवेश, अधिक कहने से क्या उन विश्वकर्मा ने सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशलता से बनाया है कि वह यथार्थ देवताओं के रूप में किंचन मात्र भी भिन्न नहीं जान पड़ता। उन्होंने प्रयास करने के लिए सभी देवताओं के यह माया नगरी चित्र रचना की है, जिससे देवताओं को मोह उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन को सुनकर भय से व्याकुल शरीर वाले देवेंद्र ने विष्णु की ओर देखकर चित्ता से कहा। देवेंद्र बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है, कहीं ऐसा न हो वह इसी बहाने मेरा वध कर दे। ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुनकर देवादिदेव जनार्दन उन्हें समझाते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे सचीपते, आपके वेरी निवात कवचादि दानवगण ने महाविद्या के बल से पूर्व समय में भी आपको मोहित किया था। वे वास्तव इसी प्रकार आपने मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य दूसरे पर्वतों को पंख का छेदन कर दिया है। इस कारण ये पर्वत भी उसी माया को देखकर तथा सुनकर आपको जितने का इच्छा करते हैं। ये सभी मूर्ख हैं और पराक्रम नहीं जानते हैं, अतः आप इनसे भयभीत न हों।
हे देवेंद्र, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भक्त वत्सल भगवान सदाशिव हम सभी का मंगल करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार व्याकुल हुए इंद्र को देखकर विष्णु ने उन्हें समझाया। तब लौकिक गति का आश्रय लेने वाले भगवान शिव उनसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे हरे, हे सुरपते, आप लोग आपस में क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों से इस प्रकार कहकर, हे मुने, पुनः उन्होंने आपसे कहा, हे नारद, महाशैल ने क्या कहा है? आप यथार्थ रूप से सारा वृत्तांत कहिए, आप उसे गुप्त न रखें। आप सीता से बताइए कि शैलराज की कन्या देने की इच्छा है अथवा नहीं। हे तात, आपने वहां जाकर क्या देखा और क्या किया? यह सारा वृत्तांत प्रेम पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब शिव जी ने आपसे यह कहा तब दिव्य दृष्टि वाले आपने मंडप में जो कुछ देखा था वह सब एकांत में इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, आप मेरे शुभ वचन सुने। इस विवाह में किसी प्रकार का विघ्न दिखाई नहीं पड़ते और न तो किसी प्रकार का भय ही। शैलराज निश्चित रूप से आपको ही अपनी कन्या देना चाहते हैं और ये पर्वत इसी निमित्त आपको लेने की इच्छा से यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सर्वज्ञ, परंतु एक बात यह है कि कौतूहलवश वहाँ सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत माया रची गई है। उनके अतिरिक्त वहाँ और किसी प्रकार के विघ्न की संभावना नहीं है। हे विभो, महामाया करने वाले विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से उनके घर में महान आश्चर्य युक्त मंडप की रचना की है। उस मंडप में विश्वकर्मा ने सारे देव समाज के चित्र का निर्माण किया है। उसे देखकर मैं मोहित होकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद का वचन सुनकर लोकाचार करने वाले प्रभु शिव जी विष्णु आदि देवताओं से हंसते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे विष्णु, यदि पर्वत हिमालय मुझे अपनी कन्या देंगे तो आप यथार्थ रूप से बताइए कि मुझे माया से क्या प्रयोजन है। हे ब्राह्मण, हे शुक्र, हे मुनिगण तथा हे देवताओं, आप लोग यथार्थ रूप से कहिए कि हिमालय मुझे अपनी कन्या दे रहे हैं तो माया मेरी क्या प्रयोजन है। न्याय शास्त्र के जानकर पंडितों ने कहा है कि जिस किसी उपाय से अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए, अतः आप सभी विष्णु आदि देवगण इस कार्य सिद्धि की इच्छा से सिद्ध ही चले। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं को इस प्रकार कहने वाले जितेंद्रिय भगवान सदाशिव को कामदेव ने साधारण मनुष्य के समान अपने वश में कर लिया। उसके बाद शिव जी को आज्ञा से विष्णु आदि देवता एवं ऋषिगण भ्रांत तथा मोहित करने वाले हिमालय ग्रह की ओर गए। हे मुने, उन देवताओं, आप नारद को तथा उन पर्वतों को आगे का आश्चर्यचकित हो हिमालय के पूर्व एवं परम अद्भुत मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार हर्ष से भरे हुए विष्णु और आदि देवताओं तथा प्रसन्नता से युक्त अपने गणों के साथ वे शिव जी के आनंदित होकर हिमालय के नगर में समीप आ गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मंडप रचना वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे काशी विश्वनाथ की जय। अरे बारात आई भोले बाबा की, पार्वती को ले जाने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंकर शंभो, हर हर महादेव। बारात में हम सब पहुँचे बाबा के साथ हिमालय के घर रे। आज बारात आई बाबा भोले के साथ हिमालय के द्वारे। हिमवान बोले हर हर महादेव, हम सब बोले हर हर महादेव। सदाशिव बोले हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज तो देखने के लिए सब जगत के देवता पधारे। सभी का रूप शंकर बन गया रे, सब बोले भोले बाबा। हर तरफ सिर्फ बाबा ही दिखे, इसी तरह है भोले बाबा। हर रूप में है मेरे महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव, देवादिदेव महादेव की जय। बारात की सूचना भेज, बारात पहुंची द्वारे। बारात की सूचना भेज, बारात पहुंची द्वारे। आज तो द्वार लगा हिमालय के घर में, मैया पार्वती को ले जाने, मरवैया पार्वती को ब्याने। यही तो है दुर्गा उत्सव का
महिमा सभी यह जाने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसके साथ ही हम लोग आज 42वां अध्याय का आरंभ करेंगे। हिमालय द्वारा प्रेषित मूर्तिमान पर्वतों और ब्राह्मणों द्वारा बारात की अगवानी, देवताओं और पर्वतों के मिलाप का वर्णन। आज अभी देखिए बारात का स्वागत हम लोग का किस प्रकार हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज हिमालय सर्वव्यापी शिव जी की ओर नगर के निकट आया हुआ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके परमेश्वर की अगवानी करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा और प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं भी गए। उस समय देव सेना को देखकर हिमवान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूँ ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने गए। देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार देवताओं तथा पर्वतों को परम आनंद प्राप्त हुआ। हे मुने, उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हुई। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने को कृतकृत्य मानते हुए लगे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वत तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान की जय। हिमालय ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख वाले नाना अलंकारों से शोभित अपने दिव्य शरीर को शोभा से दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र में से शोभित विग्रह वाले, सिर पर रत्नों से जड़ित मुकुट धारण किए हुए, हंसते हुए शुभ्र कांति वाले, सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंगों के अद्भुत प्रभाव वाले, दिव्य कांति से संपन्न, हाथों में चौर धारण किए, देवताओं द्वारा सेवित, बाईं और अच्युत, दाहिनी और ब्रह्मा, पुष्ट भाग में इंद्र और पीछे तथा पार्श्व भाग में देवता आदि से शोभायमान, अनेक विधि देवता आदि के द्वारा स्तुत, संसार का कल्याण करने वाले, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले, ब्रह्म स्वरूप सर्वेश्वर, वर प्रदान करने वाले, निर्गुण तथा सुगुण सगुण रूप वाले, भक्तों का अधीन रहने वाले, कृपा करने वाले, प्रकृति तथा पुरुष से भी परे और सच्चिदानंद स्वरूप शिव को देखा। हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुशोभित अच्युत श्रीहरि को देखा। हे मुने, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में 4 मुख वाले, महान शोभा वाले तथा अपने परिवार से युक्त मुझे देखा। इस प्रकार शिव के परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वरों को देखकर गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। फिर गिरीश्वर ने देवादिदेव सदाशिव के पीछे तथा पार्श्व भाग में स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी की आज्ञा से गिरिराज हिमालय आगे होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। तदंतर शेष, विष्णु तथा ब्रह्मा भी देवताओं के साथ मध्य नगर 7 नगर में गए। हे नारद, पूर्व के साथ जाते हुए सभी मुनि, देवता आदि एवं देवगण परम प्रसन्न हो हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद हिमालय सुरमय तथा निवास के योग बनाए गए अपने शिखर पर देवता आदि को ठहराकर स्वयं वहां चले गए जहाँ वेदी बनी थी। उसी चौकोर तथा तोरणों से विशेष रूप से सुसज्जित कराकर स्नान दान आदि क्रिया कर उन्होंने विधि पूर्वक वहां पर निरीक्षण किया। तदंतर पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग से युक्त शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा। वे पर्वतराज परम प्रसन्न हो अपने बंधुगणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे। तभी उन पुत्रों ने वहां जाकर अपने वर्गों के सहित विराजमान उन शिव को प्रणाम करके शिलेश्वर की वह प्रार्थना सुनाई। तत्पश्चात वे पर्वत पुत्र उनकी आज्ञा से अपने घर चले गए और प्रसन्न होकर शैलराज से बोले कि अब आप लोग आ रहे हैं। हे मुने, इस पर शिव जी सहित विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज को वहां प्रार्थना सुनकर परम प्रसन्न और अत्यंत आनंदित हो गए। उसके बाद सभी देवता, मुनि गण तथा अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण करके प्रभु के साथ पर्वतराज के घर गए। इस अवसर पर मेना ने शिव जी को देखना चाहा और हे मुने, प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनिश्रेष्ठ को बुलवाया। तब हे मुने,
आप प्रभु से प्रेरित होकर शिव जी को हृदय की बात पूर्ण करने की इच्छा से युक्त मन से वहां गए। हे मुने, आपको प्रणाम करके विश्वित मन वाले मैना भगवान शंकर के मद विनाशक रूप को देखने की इच्छा से आपसे कहने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण का अंतर्गत दूत संहिता के तृतीय पार्थिव खंड में देवताओं तथा पर्वतों के समय मिलाप वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी, काशी 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 काशी शिव काशी। हे भोला सब दुख काटो धाम हमारा। इसके साथ ही आज हम लोग शिव बरात में ही रहेंगे। इसके साथ ही आज की कथा यहीं पर विराम देता हूँ और मेरे भोलेनाथ का धन्यवाद देते हुए, माँ दुर्गा का आह्वान करते हुए पुनः मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, मेरे कुलदेवी केशर सती माता के रूप में आप हमारे यहाँ विराजमान रहती हैं माँ। हे माँ, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे समस्त देवी देवता, हे भोलेनाथ, सभी का आह्वान करते हुए, सभी का धन्यवाद देते हुए मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नोम आपको प्रणाम करता हूँ। शिव विवाह में हम लोग को बराती बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया पुनः आपको धन्यवाद देते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह कथा जो भी देखे उसके मनवांछित फल पूर्ण हो। और हे महादेव, आपकी क्या कृपा से भावपूर्वक जो भी इस कथा को सुनेगा उसके सभी कष्टों का निवारण आप निश्चित रूप से करें। हे महादेव, यह कथाएं नहीं है, यह तो अमृत रस है और आज अद्भुत कथा हम लोग ने आज बरात में शामिल होकर अपने आप को पाए हैं। हे महादेव, मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव काशी शिव काशी, काशी 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 शिव। हे भोला सब दुख काटो मारा, हे शंभो सब दुख काटो मारा। पुनः आप सबों को वंदन करता हुआ, धन्यवाद देता हुआ, काशी काशी शिव काशी, 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 काशी काशी शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी।